ओके। पॉइंट शॉर्ट की क्या होता है, कौन दिया गया क्या होता है? लाइन शॉर्ट की कौन दिया गया? शॉर्ट की कौन बताएगा? Oops. सेम होता है, क्या होता है? हाँ। Oops क्या करता है? हाँ? पहली बार सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम का मतलब है ये रिकॉल करता है। कमांड को क्या करेगा? जो अभी पीछे अंडू रीडू होता है ना, अभी इरेज किया होगा तो उसको फिर से आता है। ठीक है। इरेज ले भी सकता है और किसी में नहीं ले सकता है। जहाँ नहीं ले वो क्या कीजिएगा? पूरा टाइप कीजिएगा। ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है। रीड्रॉ नहीं जानते हैं पूरा कमांड लिखिएगा। ठीक है। मैं भी पूरा यूज करता हूँ। ये क्या करता है? रिफ्रेश करता है। क्या करता है? स्क्रीन को रिफ्रेश, जो ब्लिंकिंग होता है स्क्रीन का उसको खत्म करता है। जानते थे पहले से? नहीं। कोऑर्डिनेट में कितने कोऑर्डिनेट आप जानते हैं? एब्सोल्यूट जानते हैं? रिलेटिव जानते हैं? पोलर जानते हैं? फ्री हैंड तो आप लोग जानते हैं। एब्सोल्यूट नहीं जानते। हालांकि एब्सोल्यूट शायद बताया है, नहीं बताया, अभी नहीं बताया। मेरे ख्याल से एक क्लास तो जरूर हुआ होगा इसमें। ठीक है। और रिलेटिव में क्या होता है? सिंटेक्स इसका कैसे करते हैं? रिलेटिव नहीं मालूम मेरे ख्याल से। पोलर यूज नहीं किया। पोलर का भी सिंटेक्स नहीं जानते हैं। तो एजेंडा क्या रह गया अगला पढ़ने का? कब पढ़ना है? डेट दीजिए, उसे पढ़ेंगे। कल पढ़ लेते हैं। तो सैटरडे कल नहीं पढ़ा। कल सर डायमेंशन खत्म कर दीजिएगा पूरा। बट पढ़ाने का ही नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कल कोई ऐसा टॉपिक डायमेंशन बड़ा टॉपिक बहुत है उसका। ये छोटा है सर ज्यादा। ये छोटा ध्यान देखिए समझना है इसमें, लेकिन तीनों अलग अलग चीज है। क्या है? और ये लाइन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जिस लाइन को आप ड्रॉ करके खुश होते हैं उसी लाइन, यानी पहला कमांड क्या है? यही है। और सबका क्या है? 3D में चले हैं। क्या कर रहे हैं सब? सर 3D कब आएगा? 3D वास्तव में दिलचस्प है, बहुत मजेदार है। मेहनत कम। मेहनत अगर करना चाहे तो कम नहीं। अब केवल अगर ये दीवार खड़ी करके खुश हो रहे हैं, मैकेनिकल वालों से पूछो, असली मेहनत उनका है ना, जिसका ये एक पार्ट बनाएंगे, आंखें ऐसे करके। ठीक है। उनको बोल दिया कि पूरा साइकिल बना है, तो साइकिल में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। और एक बार शुरू करते हैं तो मैंने 15-20 दिन चलता है एक प्रोजेक्ट। कितना चलता है? 20 दिन प्रोजेक्ट वो चलता है। ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे जो आइसोमेट्रिक बना रहे हो इसमें तो एक्सट्रूड कर दिया हो गया, होल कर दिया हो गया। देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाओगे, उसको उठाओगे तो समय लगेगा।
हाँ, ये जो सिविल वाले भी अगर कुछ उसमें डिजाइनिंग शुरू करते हैं, आर्ट में काम करते हैं, विंडो पे काम करते हैं, कसीदाकारी करते हैं, इसमें आपके सीलिंग में काम करते हैं, कुछ डिजाइनिंग का, इंटीरियर का काम करते हैं, तब उसको मेहनत है। जब वो नहीं, केवल दीवार खड़ा करके खुश है तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर। तो एक कमांड मारना है चारों तरफ से सर इसमें पॉइंट लिया जाता है वही है ना, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हाँ, एट द रेट के साथ जो नहीं तो एट द रेट के साथ एक हो गया जैसे, ठीक है, पोलर हो गया, एंगल एट द रेट और एंगल पोलर हो गया, उसके बाद एट द रेट के साथ ये हो गया, ठीक है, एट द रेट के साथ वैल्यू कॉमा 0 हो गया, इसमें जोड़ के चलता है एक्सिस से, ठीक है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि डिस्कशन की चीजें हैं, नॉर्मली आपके समझ में नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमांड की करता हूं, इरेज, फिलेट आता है, शॉर्ट की देखिए नहीं सर, आता है तो क्या लिखना है, जो नया हो तो नोट कीजिए, वो वाला तो पहला लिख लीजिए एब्सोल्यूट, स्पेलिंग मालूम है ना, स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, नहीं सर बोलिए सर, हो जाएगा। लिख लो, नहीं तो बड़ी बदनामी होती है जेपी यूनिवर्सिटी की। सब लोग ग्रेजुएट हैं मैक्सिमम। ये कल पढ़ाइएगा सर जो? हाँ, ये कल बैठती है, कल पढ़ा देंगे। कोऑर्डिनेट वाला बोलिए। सब मूड की बात है, आप लोग का मूड रहेगा, ठीक है, आप लोग मूड में रहोगे पढ़ने को तो पढ़ा देंगे। जो 4 वो लिखा था वही ना लिखना है। हाँ, क्या था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर कोऑर्डिनेट और 3 है। 3 हम चेक करें डिस्टेंस। सर वो क्या बताया था, रिकॉल द प्रीवियस कमांड, प्रीवियस कमांड की जगह अनडू कर लिख सकते हैं, रिकॉल प्रीवियस सब्जेक्ट। ठीक है, चैम्बर का आप तो लिखते चलिए आपकी लिस्टिंग में, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। लंदन नहीं, ठीक है, ये सब तो हो गया है ना, समझ में आ गया है ये सब। देखिए 10 लोग हैं जिसमें से 5 लोग जानते होंगे, 2 लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे वो बाकायदा इनको पूछेंगे मेरे से। सर्कल का कितने तरह के मेथड है सर्कल बनाने के? सर्कल में कितने स्टेप है, कितने तरह? लिखे हैं नोट साइड का सी पीटीपी और टीटीआर, 2P 3P TTR है ना, सब कमांड है ना उसके। सी पॉलीगन, पॉलीलाइन,
एक्सटेंड ये कमांड का शॉर्ट की ही आपके बारे में बताता है कि आप कितना अच्छा सीखे, ठीक है। इसलिए इसको कभी नहीं इंटरव्यू में नहीं सीखा। बहुत सारी चीजें भाई इतना समय नहीं रहता कि बहुत सारी बातें आपसे नहीं करेंगी, लेकिन इतना तो आपको रेफरेंस सेटिंग क्या होता है कि जब हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं, जैसे ब्लॉक बनाना है, राइट ब्लॉक दिखाया था कभी किसी को नहीं होता। सपोज एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है, ऐसे, और एक सर्कल बना लिया। ये डिजाइन हमें आगे चाहिए, क्या करना है इसका और भी यूज करना है, बार बार यूज करना है। या दरवाजे का डिजाइन बना लेते हो, हाथ से बनाते हो ना, तुम्हें तो हर जगह उसकी जरूरत है। चाहे कोई मैकेनिकल में भी कोई ऐसी चीज बना लेते हो जिसको बार बार आपको यूज करना है, दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं है, तो आप उसको क्या करते हो, ब्लॉक बना लेते हो, राइट ब्लॉक कर लेते हो। क्या कर लेते हो, राइट ब्लॉक कर लेते हो और रख लेते हो, डेस्कटॉप पे रखो, चाहो तो डिजाइन सेंटर में भी ले जा सकते हो उसको, लेकिन इसको इंसर्ट कर लेते हो। क्या करते हो, इंसर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी में ऑप्शन होता है मल्टीपल इंसर्ट। क्या होता है, यानी एम इंसर्ट, यानी इसका रो एंड कॉलम 1 2 3 4 ऐसे नीचे ऊपर बिछ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रो एंड कॉलम में हो जाएगा। ये हो गया इंसर्ट और मल्टीपल इंसर्ट। अब सवाल आता है कि अब इसमें हम लोग रेफरेंस एडिट क्या करेंगे। अगर हम इसमें हटाना चाहें इस सर्कल को, तो ये नहीं हटेगा। तो इसके लिए हमको कमांड क्या देना होगा, रेफरेंस एडिट। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, हमारे लिए बार आ जाएगा जिस पे रहेगा ऐड, माने प्लस करना है या माइनस करना, ऑब्जेक्ट को रखना है या जोड़ना है या घटाना है। तो जब अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिलीट कर बना करके, और हटाना है तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और माइनस पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। तो अब क्या हो गया, जहां सेव था वहां भी रेक्टेंगल बच गया है और स्क्रीन पे भी रेक्टेंगल ही, सर्कल उसके साथ। अब कहेंगे कि क्या मल्टीपल इंसर्ट हुआ तो उसमें भी यही हो जाएगा। तो हाँ, अगर 10 रो थे और 10 कॉलम थे, एक में आपने रेफरेंस एडिट यूज किया है तो सबका सर्कल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कमाल की चीज है। आप कहते हैं कि सर इसकी जरूरत कब पड़ती है। मैक्सिमम ड्राइंग आपको जब कोई मेल से भेजता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ब्लॉक के रूप में आता है। क्या आता है, चाहे वो कुछ ऐसा कारण है वो ब्लॉक एक बार में सिलेक्ट होगा। क्या होगा, वो जैसे ही क्लिक करेंगे आप समझेंगे कि सब अलग अलग चाहिए ना पार्ट। कोई मशीन बना है, चाहे कोई नक्शा ही है, तो उसका पार्ट अलग चाहिए, आउटर वॉल अलग चाहिए। लेकिन जब आप क्लिक करें और सब सेलेक्ट एक साथ हो रहा है तो समझिए कि अब वो ब्लॉक है। अब उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस एडिट करना। कमाल का कमांड हुआ ना, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम होता है कि आप जो भी मिलता है मेल वगैरह पे मिलता है, वो ज्यादातर ब्लॉक के रूप में मिलता है, और ब्लॉक में जो भी छेड़छाड़ करना होगा तो रेफरेंस एडिट चाहिए। सर जो ये मल्टीपल वाला है, जैसे कि में काम करता है, टेम्पर में काम करता है, तो इसी मॉडिफाई पे ही मल्टीपल काम करता है। कौन सा मल्टीपल, जैसे कि हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके रेटिंग जाते हैं, उसके बाद एमडी के कोई काम करते हैं, चार पूरा चारों क्लिक हो जाता है। अच्छा, तो फिलेट जैसा फिलेट में है, क्लिक में टेम्पर में होता है, चारों में ये किस में मल्टीपल मतलब यूज होता है। अब ये चीजें चैम्फर में ही है और फिलेट में, जहां एम दिखाया है, कहाँ एम दिखाया है, जहां नहीं दिखाया वहां उसकी जरूरत नहीं है। कैड हमें सबसे अच्छी बात क्या बताता है, ये तो खुद कह रहा कि मेरे अंदर 4 ऑप्शन है, इस 4 में से जिसका पहला अक्षर दबाओगे वो कमांड एक्टिव हो जाएगा।
अब ज़्यादा नॉलेज देने के बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर कोई कमांड बार बार यूज हो रहा है तो मल्टीपल उसके पहले ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है जो बाद में बताता, लास्ट में बताता ये बात, लेकिन मैंने पहले बता दी है कि लाइन कमांड अगर बार बार आपको लेना पड़ रहा है एल इंटर और बनाना है कुछ, तो आप मल्टीपल टाइप कर लीजिए इंटर, उसके बाद एल इंटर ले लीजिए, लाइन कमांड आपके माउस में से नहीं निकलेगा। यानी माउस में चिपका पहुंच गए ग्रुप क्या नहीं लाइन से एक क्लिक करके लाइन आ जाएगा। वो रहेगा उसमें, छोड़ ही नहीं रहा है उसको धागे जैसा क्या है करते रहिए। नहीं, लाइन वाला काम उस समय निपटा, लाइन लाइन से जितना काम है निपटा लीजिए, फिर स्किप कर देंगे तो कमांडो कभी होता है ना कि एक ही चीज बार बार करना है। तो जो भी चैम्फर ही करना है, फिलेट ही करना है, तो आप मल्टीपल पहले ले लीजिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए। क्लियर है? इसकी लिस्टिंग हो गई। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से सब कुछ आपको आता है। मतलब प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ है। मैं यही पूछ, प्रैक्टिकल ही, थ्योरी नहीं होता है। प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी तो आपके व्हाट्सएप में चला जाएगा, तुम आप नोट्स बना लेना, ग्रेड ऑन ऑफ जो ग्राफ दिखाता है, ठीक है, और चेंज 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 चेंज। तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं, मैंने उनका साथ है आपका कितना है? 5। दो कौन सा कमांड है जो आप जानते हैं उनसे ज्यादा? आइडेंटिफिकेशन, क्या जानते हैं इसके बारे में? लाउड एंड क्लियर, जोर से बताइए। तो किसी भी तरह अपने आप का आइडेंटिफिकेशन निकालना हो, कोई भी रिपोर्ट बनाना हो सकता है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। बैठिए, यानी ये और बढ़ गया, ठीक है। यानी ये और कौन सा जानते हैं आप? लेन देन जानते हैं। लेन देन क्या करता है? कोई भी कमांड ले ली लाइन, कोई भी कमांड नहीं, एक लाइन लिया और उसको बढ़ाना है, घटाना है, लंबाई उसकी घटाना या बढ़ाना है। तो लेन देन में 3-4 ऑप्शन कौन कौन होते हैं? सब कमांड कौन कौन होते हैं? लेन देन के अंदर कमांड होते हैं ना, किस किस तरीके से घटाना बढ़ाना है? लेन इंटर, इसके बाद क्या पूछता है? तो हम क्या लेते हैं? चलिए, उसमें होता है डेल्टा परसेंट, ठीक है, टोटल डायनेमिक, यही होता है। कितने ऑप्शन होते हैं? 4। तो इन चारों का काम आपको पता है? डेल्टा क्या करता है? क्या कैसे बढ़ता है? बढ़ता तो सब है ना। डेल्टा से क्या बढ़ेगा? हाँ, कितना बढ़ाना, यानी हम वैल्यू देंगे 5, 10, जो भी वैल्यू देंगे डेल्टा उतना वैल्यू उसमें जोड़ देगा प्रीवियस लाइन में, ठीक है। ये क्लियर है? फिर इसमें परसेंटेज समझिए, परसेंटेज क्या करता है? बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो परसेंटेज मान लीजिए 10 फीट की लाइन है और हम 20 फीट करना होगा, तो परसेंटेज का कैसे यूज करेंगे? P इंटर, उसके बाद कि हमने कहा 20 फीट करनी है, तो हम क्या दें परसेंटेज? हम आपसे पूछ रहे हैं कि 10 फीट की लाइन है, P इंटर करके हम कितना देंगे कि 20 फीट बढ़ेगा? 100%। उसका 50% बढ़ाना हो तो 50 का तो आधा होता है। तो लाइन 20 फीट का है ना, तो लाइन 10 फीट का है। चलो हम लोग इसको क्लियर कर ही देते हैं, हो जाएगा, स्क्रीन पे भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये हमारी लाइन है 10, ठीक है।
प्रोसेस सही होता है, एलियन इंटर। इसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन पी इंटर। हाँ, अब पी हम कितना लेंगे कि ये लाइन 10 की बजाय 20 हो। 100% ये लाइन कितनी परसेंट है? ये अपने आप में 100% है। यस, ये लाइन अपने आप में 100%। 100%। ये लाइन क्या है? 10 फीट। 10 फीट अपने लिए 100% है ना। अब सवाल उठता है इसको 20 फीट करना है, तब हम क्या करेंगे ये हम पूछ रहे हैं। 100% से बढ़ाने के लिए डबल हो जाएगा। हाँ? 100% उसमें प्लस करने का परसेंट। हाँ, तो क्या क्या तो डबल हो जाएगा। मैंने क्या प्लस करेंगे? कितना होगा? परसेंटेज कितना और प्लस कितना होगा अमाउंट? यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 200 हो जाएगा। यही सुनना था आपसे। क्या सुनना था? यही सुनना। ठीक है, तो शायद मेरे से नाराज नहीं ना आप लोग? हाँ, कोई नाराजगी? कहीं दिक्कत कोई? मैं बुरा आदमी नहीं हूं ना। 30 फीट करना 300 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ी छोटी सी चीज है जिसको आप समझना शुरू कीजिएगा। अब वो रट्टा मारने वाला बात नहीं है। अब उसको समझना शुरू कीजिए कि ये कह रहा है कि 10 जो है वो खुद 100% है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट है 10 फीट। अब इसमें 10 फीट और चाहिए तो हमें उतना परसेंट और बढ़ाना है, यानी वी हैव टू टेक 200% टू गेट द लेंथ ऑफ 20 फीट। इज नॉट इट? सर अगर 30 फीट कम करना पड़ेगा तो 170 होगा। अब कितना कम करना है? 30% मान लीजिए हमको कम करना है। तो 30% कम करेंगे तो 30% 100 का 30% मतलब 3 फीट हुआ। 3 फीट कम होगा तो आप जो लेंगे वही बनेगा। 70% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 फीट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 200 जैसे हमको डबल हाँ। किए हुए हैं तो उसमें से सर हमको 30 माइनस करके परसेंटेज। हाँ, कुछ भी लिख देना, जितना परसेंट आता है टोटल परसेंटेज लिखिए, खाली 30 मत लिखिए। ठीक है, इसका परसेंटेज ये 170 लिख दीजिए। ठीक है, 170% उसका बचेगा। परसेंटेज सिंबल लेना पड़ेगा। ना जी, कुछ नहीं लेना, कुछ दिखाता ही नहीं है। जो चीज नहीं दिखाता है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में काम करेंगे तो उसका सिंटेक्स है, लिखने का तरीका। एक्सेल पढ़ते होंगे तो सिंटेक्स होते हैं ना फार्मूला में। सिंटेक्स है कि @ लेंथ लेस देन साइन डिग्री। तो डिग्री 180 लिखा तो 180 के ऊपर 0 डिग्री देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो डिग्री आपने जब बीम स्टाइल मैनेजर लिया तो उसमें दिखाया है ना डिग्री इन डेसिमल, तो लिखा है। तो बहुत सारा काम अपना खुद करके रखा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसा रहा ये सेशन? आपको एंजॉय किया? ठीक है, एंजॉय ही करना है। अब आता है एक और, जब इसको खत्म कर रहे हैं तो टोटल। इसमें एक और ऑप्शन क्या है? टोटल। टी इंटर क्या करते हैं? टी इंटर करते हैं। तो ये सपोज लाइन है 10 फीट की। हाँ? अब कोई भी टोटल आप सोच लेते हैं, कोई भी टोटल आपको चाहिए 50 फीट। तो टोटल के में आपने कितना दिया और इस पे क्लिक करना है। क्या करना है? इस लाइन पर क्लिक करते ही ये लाइन 50 फीट की हो जाएगी, भले भी कितनी हो। ठीक है? हाँ, कौन? और ये लाइन 100 फीट का होगा तो कम हो जाएगा। हाँ, वही चीज है, सिमिलर है, जस्ट परसेंटेज में था वैसे। टोटल इसको लेना है, अब चाहे वो ज्यादा था या कम था उससे मतलब नहीं है। इसको क्या लेना था? टोटल वैल्यू लेना है। क्लियर हो गया? डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक में dy दीजिएगा। क्या दीजिएगा? डेल्टा में de दीजिएगा। डेल्टा में d, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। डायनेमिक में क्या होगा कि आपने इस लाइन पे क्लिक किया और आगे जाके क्लिक कर दिया तो लाइन बढ़ गई। एक तो एक तरीका हो फ्री हैंड, दूसरा है कि इस पे क्लिक किया और 5 फीट टाइप कर दिया तो ये 5 फीट ही बढ़ेगा। दोनों तरीका होगा, ज्यादा होगा तो पॉलीगन में आएगा।
दो रहता है तो एंगल कहलाता है। क्या रहेगा? दो साइड रहेगा तो आपस में जहां मिलेंगे टेंजेंट पे वो एंगल कहलाएगा। तो अब आपकी आधी समस्या तो खत्म हुई कि सारी जो भुजाएं इसमें वो एक समान होती हैं। तो आप चलते कैसे हैं इसको लेके आगे? इसको लेके चलते हैं कि पोलीगन कमांडिंग POL। उसके बाद क्या पूछता है? साइड पूछता है। नंबर ऑफ साइड। क्या पूछता है? तो नंबर ऑफ साइड कितनी चाहिए आप आपके? ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड देने के बाद आप स्पेसिफाई करते हैं, ये नहीं करते हैं कि कहीं एक पोजीशन देते हैं उसको। इसके बाद वो रेडियस पूछता है। हमेशा कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि सर उसका रेडियस मापेंगे कैसे? बच्चे जैसे होता है ना जिद्दी बच्चे होते हैं, वो कहते हैं पोलीगन का रेडियस मापेंगे कैसे? हमने दे दिया 5 फीट रेडियस और 5 फीट हम मापेंगे कैसे? क्योंकि उसमें मापने का कोई जगह नहीं दिया, कोई बाहर निकला है, कोई अंदर की तरफ है। ये बाहर वाला से लेंगे तो आएगा, हम लोग यहीं आते हैं। ठीक है। बहुत सारे सवाल जो है फिक्सिंग हुआ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता कि सेंटर से एक बराबर हो। ठीक है। यहां से सीधे ही दूरी जो होगी वो कम होगी, यहां से जो दूरी होगी ये थोड़ी सी होने पे ज्यादा होगी। तो जब हम इस कमांड को लेते हैं तो हमें मौका दिया जाता है कि इंस्क्राइब करना है कि सर्कमस्क्राइब करना है। क्या कहा जाता है? यानी सर्कल के अंदर बना रहे हो कि सर्कल के बाहर बना रहे हो। एक ही रेडियस से सर्कल के बाहर भी बन जाता है और एक ही रेडियस से सर्कल के तो सर्कल के बाहर बन गया तो बाहर बड़ा दिखाई देगा और सर्कल के अंदर बना है तो छोटा दिखाई देगा। लेकिन सबका कॉर्नर क्या है? टच कर रहा है उसको। तो अब हम उस पर बहस करें कि पोलीगन का रेडियस क्यों नहीं बता रहा है? अरे पोलीगन को कह रहा है कि सर्कल के सापेक्ष में इसको लेना है, यानी सर्कल बना लीजिए, उस सर्कल को उस रेडियस के अंदर बनाइए उस पोलीगन को, तब उसका मेजरमेंट लीजिए, जो सर्कल का होगा वो पोलीगन का होगा। जो चीज जस्टिफाई नहीं होने वाला है उसको जबरदस्ती क्यों करेंगे? ठीक है। सीखने आए हैं तो उसके पीछे लॉजिक भी तो है। अब एक कहानी सुना देता हूं, थोड़ा सा छोटा सा। पुराने स्क्रीन पे जब आप लोग काम कर रहे होंगे, पुराने वर्जन पे, अभी जैसे जैसे चीजें बदली हैं, ग्राफिक्स अच्छे आए हैं। पहले होता क्या था कि जब टेढ़ा लाइन खींचते थे आप लोग ऐसे, तो लाइन कटा कटा दिखाई देता था। कैसे दिखाई देता था? ठीक है। तो बच्चे तो खा रहते हैं जगह जगह से भटक के। ठीक है। होता क्या है कि आप में जितनी भी कमी हो अलग से, लेकिन आपके टीचर में कमी नहीं होनी चाहिए। आपका उसूल ही नहीं होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, उनको क्यों नहीं आता? उनसे पूछा, उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो मैं था नहीं, दुनिया का लड़का था रहमतुल्ला, और मैं उस टाइम था नहीं। जैसे आप लोगों ने जो जैसे सीनियर लोग घूम रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, वैसे उस टाइम भी 2-3 सीनियर लोग थे, वो मदद कर रहे थे। और बस घोड़े खोल के बैठ गया, हमको बताइए कि टेढ़ा क्यों है। मैं दूर था कहीं। ठीक है। उस दिन तो नहीं पहुंचने वाला था, फोन पे फोन जा रहा है और भरा पड़ा है, जैसे नहीं होता है इंस्टीट्यूशन खचाखच भरा पड़ा है और पसीने पसीने देता है। अब जिद्दी क्या होता है कि वो कहीं से आया था छोड़, कहीं से छोड़ के आया था जहां पे उसको मजा नहीं आया, तो छोड़ के आया था तो ऐसे ही खा रहा था। तो अब वो बेचारा वो टेढ़ा क्यों है, हमको बताइए। तब तक
फोन मेरे पास आ गया, सर ये लड़का बदतमीजी कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा मेरे से बात कराओ। मैंने क्या दिक्कत है? अब तो सर ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि लाइन टेढ़ा क्या हुआ। मैंने कहा कल तक रुक सकते हो? अब तो सर नहीं, ये हमको बताएंगे कि टीचर किस बात के हैं कि नहीं बताएंगे। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे बारे में पता करो ठीक से, मेरे बारे में पुराने जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा बैठ के बात करो तो सर कैसे हैं, और फिर कल बात करते हैं। अब जब वो मैंने इतना ही बोल के और फोन रख दिया। दूसरे दिन बैच था 11 बजे, 8 बजे हाजिर है। सुबह जैसे ही मैं चाबी लेके खोल रहा हूँ तब तक इंस्टीट्यूट के नीचे हाजिर, यही वैभव का बगल वाला था सेटअप, ये नीचे बिहार स्टेशन भी है, ऊपर वाला सेटअप। मैंने कहा इतनी सुबह 11 बजे बैच अभी क्या करना है? जितना ड्यूज पैसा था रोड पर पकड़ा रहा है, नहीं होता है रोड पर वही पैसा ले लीजिए। हमारे चलो ऊपर बैठते हैं, अच्छा ये सब पैसा ले लीजिए ना, क्योंकि उनको उसको पता था, लोगों ने बता दिया था कि ये झेलते किसी को नहीं है, और पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं झेलते, ठीक है। गिरता था काउंटर में, पैसा गिरता था, गर्मी रहती थी, सही बात है, बहुत गर्मी रहती थी, और एक नॉनसेंस तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं, वो गलती ही नहीं। लाखों रुपए 1 साल में फेंक दिया गया है, लेकिन किसी की बदतमीजी बर्दाश्त, मती मारी गई थी उस टाइम, नहीं होता है उसको मती मारना, लेकिन उसका एक फायदा ही हुआ, नाम हुआ। इस मामले में नाम हो गया कि हाँ ये जो है कुछ नहीं समझते हैं पैसे को, कि हाँ पैसे दिए हो तो तुम हमारे सर पे नाचोगे नहीं, पढ़ाई है उसका इंतजाम होगा। अरे आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, वो अलग इशू है, लेकिन मेरे सर पे नाचेगा, कोई पैसा दे के नाचेगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो उसका खामियाजा बहुत हुआ, बहुत लोग नाराज हुए होंगे। सब अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन नाराज भी बहुत हुए होंगे। हर गांव से एक आदमी नाराज जरूर गया होगा इनसे। ऊपर गए, मैंने प्रिंटर लगाया, मैंने लाइन खींचा और प्रिंट मार दिया, लाइन सीधा आ गया। यही नहीं चाहिए उन्हें, तो टेढ़ा दिख रहा है लेकिन प्रिंट में कैसा आया? सर ठीक है, मैं थोड़े कुछ कह रहा हूँ। नहीं, अब इसको समझो, तुम DCA पढ़ के आए हो? अच्छा जी, कहाँ से किए हो? इंस्टीट्यूट का नाम लिया, चित्रांश से किए। तुमको मॉनिटर के बारे में बताया गया है? अच्छा जी, तो मॉनिटर का जो उसका आर्किटेक्चर होता है कैसा होता है? सेट में होता है ना क्यूब के, तो इस क्यूब के सहारे जब ग्राफिक्स नहीं होगा और लाइन क्रॉस करेगी तो जहां जहां क्यूब है वो कटा हुआ दिखाई देगा। जिसमें बढ़िया ग्राफिक्स नहीं है जिस लैपटॉप में, वो तो कटा हुआ दिखाई देगा। तो ये चीजें बेसिक नॉलेज वाली चीज थी, वो नहीं जानते हैं, सबके बस का इतना कुछ नहीं है, इतनी गहराई से सोचना। ये छोटा सा इशू है, मैं आ गया ना, समाधान हो गया, बात खत्म हो गई। अब बोलो छुट्टी कर दूं? ऐसा नहीं सोचो, और बाद में वही लोग अच्छे हो जाते हैं। अब वो खास हो जाएगा, लड़का क्या हो गया? दिलदार अपने नहीं था, बाहर है, गल्फ में है, जब आएगा तो शर्ट टी शर्ट लेके आएगा, गिफ्ट लेके आएगा, अरे यार क्या है इसकी जरूरत, घर पे आ जाएगा, शादी में बुलाएगा, मैंने एक नहीं रह सकता मेरे बिना। तो जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की शुरुआत अच्छाई से ही होगा, गुड से हो, झगड़े से भी शुरू होता है। तो पहले मौका तो दे उसको, पहले दिन ही किसी के बारे में राय बना लेंगे कि हाँ ये गलत है, हम तो उलझ गए किसी दिन और सोच लिया कि वो गलत है, तो अरे कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। ये चीजें क्या है? ये तो फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट तो हिस्सा है सीखने का। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा हम लोग सीखेंगे कहाँ से? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डांटते हैं और नई चीज करते हैं, यही सीखने का तरीका है। तो ये समस्या रही, इनको इसमें से 2-3 कमांड आते होंगे,
ठीक है, आपको कोई बात है लगभग इसमें से 20 में से लगभग ठीक है, वो बाकी के जो 8-10 के मानना है उसको आप अपने मन में रखिए और मेरे से उसको जानना चाहिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को। ये 20 का टारगेट अभी रखा गया है, अगला 20 का टारगेट फिर रखना है, पढ़ लिए हैं लेकिन क्लियर कर देना, ठीक है। आपको इसमें से लगभग सर्कल आता है, बोलेगा नहीं आता है, लाइन रेक्टेंगल नहीं आता है, सुना नहीं है, इरेज रीड्रॉ नहीं आता है, फिलेट चेंबर यूनिट कंक्लूजन कुछ नहीं है। इनर रेडियस आउटर रेडियस यूनिट दिखाई होता है ना, मीट विद अ होल, बीच में छेद होता है जैसे आते हैं, उसी तरह रचना बनाता है, इसको स्टैम्प लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब कमांड दे दीजिए, क्लिक कर दीजिए, वो बन जाएगा। सर आइसोमेटिक में भी आप किसी में अब उसका दिशा किधर होगा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है सीधा ब्लैक कहीं बन जाए। अब लेने आइडेंटिफिकेशन एरिया और तो आइडेंटिफिकेशन कोऑर्डिनेट को बताता है। क्या बताता है? जहां क्लिक करेंगे वहां का एक्स वाई का वैल्यू बता देगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्स कितना है और वाई कितना है वहां पे आपके कमांड लाइन में शो कर देगा, ठीक है। ये अब आपका तो लगभग सब क्लियर है, रीड्रॉ और जो नई चीजें हैं उसको छोड़कर आपका 8-10 आपका 12 क्लियर है इसमें से, ठीक है। तो अब यह है कि जो भी मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है वो सबका क्लियर नहीं होगा, एक दो आदमी छोड़ तो उसको एक आदमी बोलेगा, हम लैपटॉप पे बैठेंगे चाहे स्क्रीन पे बैठेंगे और हम करते चले जाएंगे। नोट्स आपका जो भी हो, जैसे कॉपी से लिखना हो, किताब से लिखना हो, लिख के रखिए और उसको टिक मार लीजिए। जैसे ही वो फाइनल हो उस पर टिक खुद मार लीजिए कि हमने ये समझ लिया है, हमको करना आ गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ता 20। हाँ, अगर आज ही आपको लगे कि हाँ सब आ गया है और हमको 3D शुरू करना चाहिए तो कल आप हमको बोलिए, हम 3D शुरू करते आइसोमेट्रिक में ज़्यादा प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा क्योंकि सर अपने अपने लिए। आपके लिए आइसोमेट्रिक ठीक है, जिस जिसका जो फील्ड है। बाकी लोग 2D में भी वो अपना सेक्शन वगैरह बनाएंगे, जो प्लान बना रहे हैं अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है हमको, सेक्शन एलिवेशन वो लोग का चलेगा, ठीक है। उसके बाद 3D जो आएगा सो आएगा, ठीक है। 3D लास्ट चीज़ है। 3D के बाद आप लोग क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, यानी कि मेरे पास आना नहीं है, मेरे पास आना नहीं है, घर से काम करके लाइए, दिखाइए, कुछ नया चीज हो तो पूछ लीजिए, कमांड करके जाइए। मैं डायनेमिक का यूज
तो क्या ये कोई बना लेगा? इसको कलर दिए जाए 3D में तो सर इससे ना जाएगा। मैंने क्या पूछा, क्या ये कोई बना लेगा? ये कैड में भी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके हर एस्पेक्ट के बारे में पता। जब मुझे मैनुअली पता है, तो मुझे कमांड तो मुझे आता है, कैड का तो मैं मास्टर हूं। तो अब यही सवाल मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का जो अपना काम है, अगर वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोगों का जो अपना काम है नहीं सही रहेगा, और आप कहोगे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कहां से कर लोगे? हम लोग पढ़ते किस लिए पढ़ना है इतना कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म से अभी बहुत दूर है। कहां है? जो चीज हमें चाहिए उससे बहुत दूर है, ठीक है। ठीक है, यानी आप में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आपने अभी शुरुआत, आंख खुला है आपका, आपने देखना शुरू किया है। गोपालगंज जैसे ऐसी जगह नहीं है जहां पे टैलेंटेड लोग को देख के लोग कहें वाओ। यहाँ पे बस पैसे को देख के लोग कहते हैं वाओ, चला गाड़ी चला के इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, हम जैसे लोग चुनने से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? चुनने से मिलते हैं। जिनकी वक्त ने अगर कदर किसी का नहीं किया तो उस आदमी का नुकसान थोड़े है, उस शहर का नुकसान होता है। दिमाग में इस बात का रखना, हमारा कोई नहीं भाई, हमारा तो शहर है। हम अपनी मिट्टी तो नहीं छोड़ सकते ना करोड़पति बनने के लिए, लेकिन उस शहर का तो नुकसान जरूर होता है जिसने इस चीज को नहीं समझा कि हम इनसे फायदा ले सकते। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये कमाल के आदमी है, कमाल। मैं बातें केवल करता हूं, मुझे बातें ही नहीं आती, ठीक है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, तभी इतना आपको समझाता कि मेरे 25% बन जाओ ना, रोजी रोटी की दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होती। तब जब मैं इतना घमंड में रहता, किस बात से? मैं समझौता नहीं करता। मैं आज अपने फ्री कर दूं, छोड़ दूं कि सब लोग आए, जितने लोग हैं आए, हर चीज चले, धनिया तेजपात सब यहाँ पे बेचा जाए, तो आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने चुनना शुरू किया कि नहीं, अब मैं उससे वो काम नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। मुझसे वो टाइपिंग स्कूल इंस्टीट्यूट चलाना मेरे बस का नहीं है कि टाइपिंग आके बच्चे करेंगे, पीटपाट और बीच में बजे इतने सारे इंजीनियरिंग करके बच्चे आए रहेंगे और खड़े रहेंगे कि लोग टाइपिंग करके हटे तो हम प्रैक्टिस करेंगे। उन भागो, तुम्हारे बस का ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, आपको बेसिक तो जानना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि कैड 15 दिन में सीखा जा सकता है, 20 दिन में सीखा जा सकता है। हम लोगों ने 20 कमांड कितने देर में सीखा? एक दिन में समझो तो सीख लिया, बैठ के कर लेते प्रैक्टिस। लेकिन हमें सिविल का ड्राइंग तो एक दिन में नहीं आ जाएगा। हमें मैकेनिकल का वो जितना सारा तुम बनाते हो एक दिन में नहीं बना लेते। उसी तरह से ये जो जितने भी इंसान हैं या कुछ भी बनाना है वो एक दिन में कोई नहीं बना, उसको बेसिक सीखना पड़ेगा। मुझे मालूम है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, कितने का होता है, क्या रेशियो होता है, ये मुझे मालूम है, तो मैंने कर दिया। और मैं आज एक लाइन ऐसे तेजी से खींच दिया तो का मतलब आज उठ के ही खींच दिया है। मैंने कभी, अब नहीं करता, लेकिन कभी 10 साल 20 साल पहले कभी रात रात भर मैंने खींचा होगा। कभी मैं रात रात भर प्रैक्टिस किया होगा, तब तो जाके मुझे आज 20 साल बाद मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं सिखाता किसी को, मैं इसकी चर्चा नहीं करता। शुरू में 2006 में आया था तो कुछ बच्चे आए थे, मैंने बताया आपको,
कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग क्लास लेता था, ठीक है, तो कितने साल पुरानी बात हो गई ना। तो उस समय इसकी जरूरत थी तो मैंने किया था। उसके बाद मैंने इसको बस्ते में डाल दिया। क्या किया? मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये क्या चीज है। आज तक लाइन आपके पहले नहीं खींचा, इस तरह का लाइन नहीं खींचा, लेकिन आज खींचा तो वही है, कहीं गया नहीं, हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट। तो कभी का प्रैक्टिस किया रहेगा तो क्या होगा, कभी ना कभी काम। तो ऑटोकैड मैंने खुद बताया था आपको, टेक्सटाइल में होता है, फैशन में होता है, ज्वेलरी में होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में होता है। आप तो कुछ बनो, सॉफ्टवेयर आप सीख लो, आप जिस फील्ड में जाना चाहो जाओ, यहां से तो शुरुआत हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफी है।